हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करवाऊंगा। तो इस टाइप की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो इस टाइप की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे रखी है और इस सिचुएशन की आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जितनी चीज बोली गई है सिर्फ हम उतना ही करेंगे। आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो आप ना इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करोगे। जितनी चीज बोली गई है सिर्फ उतना करके इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। क्लियर? अब हम सिचुएशन को देखते हैं। तो सिचुएशन में बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है ना, वो रोहन से 26 साल बड़ी है। मान लो रोहन, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 साल का है, ठीक है। तो उसकी मदर कितनी की हो जाएगी? 31 की हो जाएगी। तो रोहन जितना है उसमें आप 26 ऐड कर दोगे तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी। क्लियर? आगे क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि आज से 3 साल बाद दोनों की जितनी एज होगी ना, देखो 3 साल बाद, मान लो मैं आज 22 साल का हूं, ठीक है। वैसे हूं भी 22 साल का ही। तो आज मैं 22 साल का हूं, 3 साल बाद मेरी एज कितने की हो जाएगी? तो 3 साल बाद मैं 25 का हो जाऊंगा। कैसे निकाला आपने? आपने 22 में 3 ऐड कर दिया, है ना। यानी कि आज से 3 साल बाद रोहन की और रोहन की मदर की जितनी भी एज होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 आएगा। क्लियर? तो रोहन की भी एज 3 साल बाद बढ़ जाएगी, रोहन की मदर की एज भी 3 साल बाद बढ़ जाएगी, है ना। क्लियर? ये कंसेप्ट समझ आया? आगे क्या बोला गया है? वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की आज की एज निकालनी है कि आज रोहन कितने साल का है। हमें ना रोहन के 3 साल बाद वाली एज नहीं निकालनी, आज रोहन कितने साल का है वो निकालनी है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको हम लेट कर लेंगे। तो हम रोहन की एज को लेट करते हैं। कौन सी एज लेट करनी है? प्रेजेंट, यानी कि आज के दिन वो कितने साल का है, तो लेट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन। तो रोहन की प्रेजेंट एज को मान लो मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, कि रोहन आज एक्स साल का है। तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? बोला गया है रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। यानी कि रोहन की एज में आप 26 ऐड कर दोगे तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। तो रोहन की मदर की आज कितनी एज है? तो आज तो रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है। तो x में आप 26 ऐड कर दोगे तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी। क्लियर? तो रोहन की एज को हमने लेट कर लिया, रोहन की मदर की एज आ गई। कंडीशन क्या बोली गई है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यानी कि आज से 3 साल बाद जो इनकी एज होगी ना, उसका हमें प्रोडक्ट करना है। इस एज का प्रोडक्ट नहीं करना, आज से 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट करना है। तो अब मुझे ये बताओ, आज रोहन एक्स साल का है तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? एक्स में आप 3 ऐड कर दोगे। जैसे मैं आज 22 साल का हूं तो मेरी 3 साल बाद एज कितनी होगी? 25। 22 में आपने 3 ऐड कर दिया। उसी तरीके से रोहन आज एक्स साल का है तो रोहन की 3 साल बाद एज हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। तो रोहन की एज हो जाएगी x+3। क्लियर? उसी तरीके से देखो, अब मान लो मेरे फादर मान लो फॉर एग्जाम्पल 45 साल के हैं और मैं मान लो 22 साल का हूं। तो अब 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 25 साल। उसी तरीके से मेरे फादर की 3 साल बाद कितनी होगी? आज मेरे फादर मान लो 45 साल के हैं तो 3 साल बाद उनकी एज 48 हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अकेले मेरी एज बढ़ेगी, मेरे फादर की भी तो बढ़ेगी ना। तो उसी तरीके से यहां पे रोहन की अकेले की एज नहीं बढ़ेगी, उसकी मदर की भी बढ़ेगी। क्लियर? तो हमें रोहन की मदर की भी एज निकालनी है कि उसकी मदर की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो आप मदर की एज में भी 3 ऐड करोगे। क्लियर? रोहन की भी एज बड़ी होगी
रोहन की मदर की भी एज बड़ी होगी। तो मैं लिखूंगा एज ऑफ रोहन्स मदर आफ्टर 3 ईयर्स। तो रोहन की मदर पहले देखो कितने साल की थी, x प्लस 26 साल की थी। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो उनकी आज की एज है, 3 साल बाद उनकी एज 3 और बढ़ जाएगी, यानी कि आप 3 और ऐड कर दोगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा 29। तो 3 साल बाद रोहन की मदर की एज इतनी होगी। क्लियर? लेकिन देखो क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे रखी है कि प्रोडक्ट करना है उनकी 3 साल बाद की एज का। तो 3 साल बाद रोहन की एज का और 3 साल बाद रोहन की मदर की एज का आपको प्रोडक्ट करना है, तो वो कितना आएगा 360 आएगा। तो अब हम इस एज को इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे, तो पुट करते हैं। तो यहां पे मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो बाकी का क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी है x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 साल बाद रोहन की मदर की एज के साथ। तो 3 साल बाद रोहन की मदर की एज x प्लस 29 है। कितना आएगा प्रोडक्ट करने पर 360। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ये x प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई है, तो पहले हम इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो गया। x फिर ये इस 29 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 29, ये 29x हो गया। अब देखो x को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपके 3 की बारी है। तो 3 को फिर हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x हो गया। फिर ये 3 इस 29 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 87 इज इक्वल टू 360। आगे और सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 3x, ये आपका 32x हो जाएगा, प्लस 87। और देखो ये जो 360 राइट साइड है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। ठीक है, उधर ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर से 360 को तो ले आए, उधर कुछ नहीं बचा तो उधर 0 बचेगा। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, 87 में से 360 को माइनस करेंगे तो ये 273 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन को सोल्व नहीं करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस ये जो कंसेप्ट है ना कि 3 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, वो ध्यान रखना। बस 3 साल बाद बोला गया है, तो आप आज की एज में 3 ऐड कर दोगे। मान लो ऐसे बोला जाए कि 10 साल बाद कितनी एज होगी, तो आप इनकी दोनों की आज की एज में 10-10 ऐड कर दोगे। क्लियर? उस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। होप करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस फिर आपको मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं काफ़ी बच्चों के डाउट सोल्व करता हूँ। तो आप मेरे से डाउट पूछोगे तो मैं आपके भी डाउट इंस्टाग्राम पे सोल्व कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।